नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका आपकी क्लासेस में स्वागत है। और साथियों, जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो ग्रामर की क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ जो वर्ब्स होती हैं वो एज ए नाउन कैसे वर्क करती हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हम ज़्यादा रूल नहीं करते, डेली 3 या 4 के करीबन हम रूल करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के अंदर आए होते हैं। और कुछ साथी देखो, पहला हमने लाइव सेशन लिया था, उसके अंदर एक आधे साथी ने कमेंट भी किया है, नेगेटिव किया है और क्रिटिसाइज भी किया है। तो जब देखो साथियों, आपको पूरा अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए इंसान को। क्योंकि एक कहावत है कि आप अगर कमियां निकालने लगोगे तो आप भगवान के अंदर भी 1000 कमियां निकाल दोगे। और अगर आप खूब ही ढूंढने निकलो तो एक पत्थर को मानकर भी आप है उसकी पूजा करते हो। थोड़ा एग्जांपल आपको मैं जो हमारी महाभारत हुई है उसमें से भी दे देता हूँ कि नॉलेज सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत है हमारे पास है। लेकिन आप लेने वाले बनो। आप अगर अर्जुन बनोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और दुर्योधन बनोगे तो इस प्रकार का आपको सहन करना पड़ेगा। जैसे आप कटाक्ष कर रहे हो, अगर हमने वाणी से कटाक्ष किया तो सहन नहीं होगी फिर आपसे। तो साथियों, ज़्यादा तो देखो मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसी वैसी बात है देखो, एक व्यक्ति के पीछे जाकर अपना मान लो वाणी है उसका दुरुपयोग मैं तो नहीं करता, क्योंकि ये एक हथियार है। जिसको ये अच्छी तरह चलाना आता है वो वाणी, हमारी भाषा ऐसा हथियार है जिस व्यक्ति को कहाँ भी ले जा सकता है, किसी भी शिखर पे पहुंचा सकता है। और वाणी ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को बिल्कुल गिरा सकता है। तो ये तो आप पे है। मैं आपको महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए जो अर्जुन जाता था तो रात दिन उसको जो शिक्षा दी जाती थी तो वो बहुत अच्छी थी। और जब दुर्योधन उनके पास गया कि गुरुजी आप ये जो धनुर्विद्या दे रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हो, क्या ये मुझे मिल सकता है? तो गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि इस व्यक्ति को ये ज्ञान दे दिया जाए तो इसकी मनसा अच्छी नहीं है, ये सर्वनाश कर देगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने वो ज्ञान देने से मना कर दिया कि आपको ये स्पेशल क्लासेस मैं नहीं दे सकता। लेकिन देखो, दुर्योधन इतना पक्का था, उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, और जब अर्जुन को सब विद्याएं सिखा रहे थे तो जो दुर्योधन था वो भी छिप छिप कर उनकी विद्या सीखता था, और काफ़ी हद तक उसने वो शिक्षाएं ले ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो पत्थर से भी आप सीख सकते हो। और मैं 1000 बार कहता हूँ कि फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा देखकर, और जैसे कहावत है वी कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, हजारों कहावतें ऐसी मैं बता देता हूँ आपको। इसीलिए बताता हूँ कि चलो भाषा बोलना, इंग्लिश बोलना एक डिफरेंट थिंग है, और लैंग्वेज में उसको इफेक्टिव बनाना, इम्प्रेसिव बनाना एक अलग चीज़ है। तो आपको बता दिया है, जैसे वी कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी बुक को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी प्रकार एक टीचर को ऊपरी तौर पर आप देखकर उसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी के साथ साथियों ये तो बातें चलती रहेगी, क्योंकि ऐसे बात करते तो हृदय को कहीं ना कहीं घात पहुँचता है। क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट हो, ज़्यादा जो कर रहा है कमेंट, छोटा बच्चा ही, कोई बड़ा नहीं है, इसलिए देखो टीचर का काम है माफ़ करना, मैं तो माफ़ कर देता हूँ, और बाकी आप जाओ और आपका भविष्य जाओ। तो मैं तो सारे मेरे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे एज के मेरे साथी हैं या विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनको ज्ञान देना है। अगर आपको नहीं लेना चाहते तो आप प्लेटफॉर्म से दूर हो, आप किताबें पढ़ो, घर पढ़ो, या चैनल पर क्यों दुखी होते हो। ठीक है, तो साथियों अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो ही चैनल पे आए हो। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है तो देख लिया करो, नहीं छोड़ दो। फालतू की मैसेज वगैरह ना किया करो, ये शोभा नहीं देता। एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, चाहे टीचर हूँ, एज में बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक टीचर इज ऑलवेज लर्निंग। एक अध्यापक है वो हमेशा क्या बनता रहता है, शिक्षार्थी बना रहता है, वो शिक्षा ग्रहण करता है, ना कि ऐसी बातें करता है। तो वो आपका दिमाग है। चलो हम साथियों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वर्ब एज ए नाउन, यानी कि कुछ जैसे पिछली क्लास में हमने किया था एडवाइस है, एडवाइस में फर्क है, इफेक्ट है, इफेक्ट में फर्क है, उसी प्रकार कुछ वर्ब होती है जो किसका काम करती है साथियों, नाउन का। यानी कि वर्ब है वो, लेकिन
काम किसका करती है? नाउन का। क्रियाएं होती है लेकिन किसका काम करती है साथियों? संज्ञा का। तो आज इसके हम करीबन 3 रूल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल हम जानते हैं, और आपके ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आए, जब आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो हर एग्जाम में दिखाऊंगा कि साथियों यहाँ ये आया था, और अगर आपको इसकी नॉलेज होती तो आज आपका वो क्वेश्चन सही होता। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है वो, जब किसी वर्ब से पहले, यानी कि जब भी किसी वर्ब से पहले आर्टिकल लगा दिया जाता है, लगाया जाता है, यानी कि जब किसी वर्ब से पहले आर्टिकल लगाया जाता है तो वर्ब नाउन बन जाती है। यानी कि जब भी किसी वर्ब से पहले आर्टिकल लगाया जाता है तो वर्ब किसका रूप कर लेती है धारण? नाउन का। समझना है साथियों, जब भी किसी वर्ब से पहले आर्टिकल क्या होते हैं हमारे? ए एन दा, यानी कि ये हमारे आर्टिकल है। जब भी वर्ब से पहले आर्टिकल आ जाए तो यानी कि वो वर्ब है किसका रूप धारण कर लेगी? एक नाउन का। जैसे कि हम 2 वर्ब लेते हैं, प्ले और वॉक। हमें पता है ये फाइनाइट वर्ब है, जो नंबर फाइनाइट वर्ब वो होती है। पहले भी मैंने बहुत सारे ग्रामर के वीडियो बनाए, अगर आपने नहीं देखे तो आप देखें, आपका बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन चेंज होती है। तो जैसे ही आएगा तो प्लेज, वी आएगा तो प्ले, तो ये चेंज हो रही है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब से पहले जब भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो वो नाउन बन जाएगा। अगर इसके आगे मैं ए लगा दूं और इसके आगे ए लगा दूं तो ये साथियों क्या बन गए? नाउन। अब इसको एग्जांपल में देखते हैं। आई सो ए प्ले। जस्ट ए मिनट साथियों, एक मैं तो करने के लिए थोड़ा डस्टर ले लेते हैं, क्योंकि डस्टर के बिना फिर इसको आगे भी करना होगा हमें। तो साथियों देखो, आई सो ए प्ले, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रही है। ये भी हमारी वर्ब है, लेकिन अब ये वर्ब नहीं है, क्योंकि साथियों जैसे कि मैंने ऊपर रूल बताया कि इससे पहले ए का प्रयोग हो गया, यानी कि इसने किसका रूप धारण कर लिया है? नाउन का। ये क्या बन गया? नाउन। आई सो ए प्ले, तो ए प्ले हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट एज ए वर्ब है और वर्ब से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है साथियों? अब क्या बन गई? ये वर्ब से नाउन बन गई है। आगे भी लिख सकते हैं इसको, आई सो ए प्ले दैट, नहीं आगे लिख देते हैं, द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग। दोनों एक ही एग्जाम्पल में समझा दूंगा, क्योंकि फिर बड़े एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखो, दा लगा दिया, प्ले लगा दिया, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ किसके रूप में प्रयोग हो गया साथियों? ये सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अब भी किसका काम कर रहा है साथियों? नाउन। प्ले वर्ब है, लेकिन जैसे ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो नाउन जो वर्ब होती है वो किसका रूप ले लेती है? नाउन का। आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में या बुक आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये नाउन है या वर्ब है। वर्ब कई रूप बार नाउन का रूप धारण कर लेती है जब इन रूल से वो गुजरती है। ठीक है साथियों, जैसे ही वेंट फॉर ए वॉक। अब वॉक भी वर्ब है, ठीक है। वेंट हमारी मेन वर्ब है, जिसको मेन वर्ब हम कहते हैं, क्योंकि फाइनाइट और मेन वर्ब का एक ही मतलब होता है कि वो अकॉर्डिंग टू पर्सन और सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है। तो ये हमारा पूरा पूरा ये आर्टिकल लगा हुआ है, वर्ब है, लेकिन आर्टिकल लगने से ये हमारा क्या बन गया साथियों? नाउन। और एज ए ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वर्ब का हम नाउन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना समझाने के बाद ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों इसी के साथ हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 ही रूल करेंगे, उसमें लगभग आपको चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, जब किसी भी वर्ब से पहले है तो इसके बाद वर्ब के बाद कर देते हैं, ठीक है। इसमें बाद आर्टिकल की जगह यानी कि आईएनजी लग जाए। जब भी वर्ब के बाद आईएनजी लगाया जाता है तो वर्ब नाउन का रूप ले लेती है, और नाउन का रूप किसके रूप में ले लेती है? ये जिरंड।
मैंने पहले भी आपको पार्टिसिपल और जेरेंड की क्लास लगाई हुई है, अगर आपको समझ नहीं आया तो देख सकते हो, और बाकी आपको डिटेल में फिर मैं करवा दूंगा। साथ के साथ इसलिए बताते हैं कि आपकी ग्रामर के साथ क्या बन जाए साथियों, अंडरस्टैंडिंग। ग्रामर जितनी अच्छी होगी पढ़ाने में भी आपको उतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सभी साथी जो जुड़े हुए हैं लगभग टीचर हैं, अगर कहीं किसी वजह से कमी रह गई है तो मैं चाहता हूँ कि उनकी वो पूरी हो जाए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी भी ये मुख्य रूप से क्या रहती है, भाग रहती है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं ए प्ले द प्ले क्या है, तो आप टिक कर देते हो वर्ब है, जबकि वो क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ भी देखिए, जब किसी वर्ब के बाद आईएनजी लगता है तो वो वर्ब क्या बन जाती है साथियों, पहली बात तो नाउन बन जाती है, और नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग होता है, ये भली बात है, आप जानते हो। उसके बाद वो किसका रूप धारण कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं जिरंड। और ये ग्रामर में एस टेट हो, सी टेट हो, आई बार पूछा जाता है अंडरलाइन करके कि ये वर्ड जिरंड है, पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट है या वर्बल नाउन है। इसका दूसरा नाम साथियों अगर आपको बता दूं तो इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं कराता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वर्बल नाउन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वर्ब से क्या बनती है, नाउन, उसको नाम क्या दे दिया, वर्बल नाउन। तो शुरू करते हैं, जैसे स्विम हो गया, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्विम हमारी क्या है, वर्ब है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, गुड एक्सरसाइज है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विमिंग है तो ये सबसे पहले तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और V1 के साथ क्या लगा हुआ है साथियों, आईएनजी लगा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन ये क्या है, एक वर्ब भी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ब क्या होती है हमारी, स्विम होती है। स्विम से आईएनजी लगने से स्विमिंग बन गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई पूछ भी दे आपको, अगर ऑप्शन में दिया हो ये क्या है, तो ये साथियों वर्बल नाउन है। अगर वहां दिया हो कि क्या ये जिरंड है, इन दोनों में से एक दिया होगा कि ये जो स्विमिंग अंडरलाइन किया हुआ ये वर्बल नाउन है, तो वर्बल नाउन भी सही है ये, और ये क्या है, जिरंड भी है। अगर दोनों के दोनों ऑप्शन आपको दिए हो तो यानी कि दोनों के बोथ आर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट होगा कि दोनों के दोनों सही है। वर्बल नाउन भी है और जिरंड भी है, क्योंकि नाउन का भी काम कर रहा है और जिरंड का भी काम कर रहा है। तो कैसे एक वर्ब किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है, आपको बता दिया। एक और देख सकते हैं, आई लाइक डांसिंग गर्ल। यहाँ देखो डांसिंग क्या है साथियों, वैसे तो एडजेक्टिव है, और क्योंकि एडजेक्टिव गर्ल की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है ये, और ये क्या है, एक है जिरंड भी है। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, ज्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं देता कि आपको ये लगभग पता होते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो यहाँ स्मोकिंग क्या है साथियों, एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये क्या है, वर्बल नाउन भी है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड रूल है, जब किसी वर्ब के बाद या वर्ब के बाद है तो पहले कर लेते हैं, किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो भी वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। वर्ब है वो नाउन का रूप धारण कर लेती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव। उसको क्या बोलते हैं साथियों, हम टू इन्फिनेटिव। हमें अच्छी भली बात ही पता है, अगर आपने वर्ब की क्लास लगाई है, कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो जिरंड बनती है, वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, जिरंड का, और वर्ब के साथ जब टू का प्रयोग किया जाता है तो वो किसका रूप ले लेती है, टू इन्फिनेटिव का। तो सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव का जब प्रयोग किया जाता है तो वो भी किसका रूप धारण कर लेता है, सब्जेक्ट का। जैसे टू एरर इज ह्यूमन, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। क्योंकि दिमाग में जब कोई चीज़ चलती है तो एग्जाम्पल भी वहीं से लेता हूँ। इंसान है, देखो मानते हैं कि गलती हो सकती है, छोटों से भी हो जाती है और बड़ों से। तो
टू एरर इज ह्यूमन, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। तो यहाँ पे टू एरर जो प्रयोग किया जा रहा है वो नाउन के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा रहा है, और वर्ब भी किसका रूप धारण कर लेती है, तो जैसे टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसी एग्जांपल से आपकी क्लियर कर दूंगा शंका कि गलतियां करना इंसान की फितरत है, इंसान से गलतियां हो जाती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन भगवान या बड़े लोग वही हैं, देवता वही हैं, वही अच्छे हैं जो उनको क्या कर देते हैं साथियों, माफ कर देते हैं। तो देखो साथियों, फॉरगिव हमारी वर्ब है, फर्स्ट होती है फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, यानी कि हमारी वर्ब है, और हमें अच्छी तरह पता है टू के बाद हमेशा वीवन आती है, और ये क्या है, हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग है और टू के बाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन का काम कर रही है। वर्ब जरूर है लेकिन नाउन का काम कर रही है। इस प्रकार आपको मैंने 3 रूल करा दिए, जब भी वर्ब किसका रूप लेती है, नाउन का रूप लेती है। इसके अलावा ये तो था रूल आपके 3, आप इजीली इनको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ वर्ड होते हैं उनके बाद हमेशा जिरन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिरन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखा गया है, चाहे स्टेट हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पीआरटी का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें जिरन को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टू इन्फिनेटिव को तो आप पहचान लेते हो, टू और वी बनता है तो टू इन्फिनेटिव, लेकिन जिरन को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो उसके रूल करवाए हैं, वो दोबारा भी आप देख सकते हो और करवा भी दूंगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है कुछ वर्ड होते हैं उनके बाद टू इन्फिनेटिव भी लग जाता है और जिरन भी। तो यहाँ एक रूल, लास्ट रूल हम करेंगे, उसके बाद कंप्लीट ही मानो। चौथा रूल है, कुछ वर्ड्स के बाद हमेशा, कुछ वर्ड्स के बाद जिरन या इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको वो वर्ड याद हो जाए, और जब भी ये एग्जाम में आए तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लो। जैसे बिगिन, इसके बाद जो आता है तो आप नाउ जिरन भी लगा सकते हो और टू इन्फिनेटिव। जैसे हो गया स्टार्ट, जैसे हो गया स्टॉप, एग्जांपल भी दूंगा अभी। बिगिन, स्टार्ट, स्टॉप, हेट, लाइक, डिसलाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, हेट, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, ये वर्ड कुछ मुख्य वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू इन्फिनेटिव या जिरन का। मुख्य रूप से होता है फॉरवर्ड टू लिखा होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग जॉब, तो फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आईएनजी आता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमेशा टू आईएनजी आएगा। तो जैसे बिगिन का लेते हैं, he began writing या he began to write, यानी कि ये भी आपका सही है, जिरन का प्रयोग किया है, यहाँ आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। दोनों के दोनों वाक्य आपके ठीक है, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप जिरन का भी प्रयोग कर सकते हो और इन्फिनेटिव का। he began to writing और he began to write, he stopped writing, he stopped to write, सारे वर्डों के साथ आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज़्यादा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको 1 या 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए, और इसी तरह मैं छोटी छोटी क्लास आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और इम्पोर्टेंट है, बिना इम्पोर्टेंट के आपको कुछ भी करवाया नहीं जाता। और टिल देन साथियों, टेक केयर।